नमस्कार, मैं सुदर्श वाजपेयी। ज्ञानधारा ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल एक चर्चा बहुत ही ज़ोरों से चल रही है। एक तो 2024 में इलेक्शन भी आने वाले हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले लो, चाहे वो डिबेट की बात कर लो या हमारे पत्रकार भाई जब भी पब्लिक प्लेस पे इंटरव्यू लेते हैं तो एक टॉपिक जो ज़्यादा ही जोर पकड़ता है और पकड़ना भी चाहिए, रोज़गार का। रोज़गार का मुद्दा एक ऐसा है, चाहे कोई भी पार्टी आए, लेकिन रोज़गार उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ, जैसा कि डिबेट में बोला जाता है कि आखिर रोज़गार की परिभाषा क्या है। जो रोज़गार लोग चिल्लाते हैं कि देश में रोज़गार ख़त्म हो चुका है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, तो रोज़गार की आगे परिभाषा क्या है। आज की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, यंग यूथ है, ये रोज़गार का मापदंड क्या समझता है, क्या इसकी परिभाषा समझता है। रोज़गार क्या एक सरकारी नौकरी उनके पास है, यही रोज़गार का मतलब है। किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, रोज़गार का मतलब यही है। क्या इसके अलावा रोज़गार कुछ नहीं होता है। अपना व्यापार जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, उसको रोज़गार नहीं कहते हैं। उस रोज़गार के माध्यम से वो 10 अन्य लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, क्या इसको रोज़गार नहीं कहते हैं। लोगों की सोच केवल सरकारी नौकरी पर ही अटक के रह जाती है। क्या संभव है, हमारे देश की तो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, और भी छोटे छोटे देश हैं, क्या जितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, उन सबको वहाँ की गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दे पा रही है। हम तो विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। अगर सही से जनगणना हो जाए तो मेरे ख्याल से हम चीन को भी पिछाड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। लेकिन सब लोग यही रोना रहता है, रोज़गार। रोज़गार का अर्थ अगर सरकारी नौकरी ही है तो हमारा यंग यूथ, हमारी नौजवान इसको गलत समझ रहे हैं। हर वो चीज़, हर वो व्यवसाय, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिससे हमारे घर की आजीविका चलती है, हमारे परिवार के खर्च चल रहे हैं, हमारे बच्चे सही शिक्षा पा रहे हैं, हम अपने परिवार का सही से ख्याल रख पा रहे हैं, जो ज़रूरी सुख सुविधाएं होनी चाहिए उस रोज़गार के माध्यम से हम पूरी कर पा रहे हैं, इसको भी रोज़गार कहते हैं। रोज़गार का मतलब यही नहीं है कि एक रोज़गार को हमने इस तरह से डिफ़ाइन कर रखा है कि हमारे पास एक सरकारी नौकरी होगी, हम रिटायर होंगे, हमको पेंशन मिलेगी, और कितनी हम लापरवाही कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में छुट्टियां मैक्सिमम रहती हैं, सैलरी अच्छी खासी होती है, लापरवाहियां भी बहुत होती हैं, अदर सोर्सेज भी इनकम के बनते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ईमानदार भी बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की एक थीम बनी हुई है, और जिसमें हमारा यंग यूथ विशेषकर। भाई, अगर ये आपकी रोज़गार की परिभाषा है तो बिल्कुल गलत है। जितना बेहतर आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बन के आप 4 लोगों को और व्यवसाय दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद में लोगों का एक जवाब होता है कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम रोज़गार करें क्यों, कहाँ से करें। भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप 50 लाख का शोरूम खोल के बैठ जाओ। रोज़गार या व्यवसाय करने, छोटा भी व्यवसाय करने के लिए 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और आप अपनी मेहनत से उसको 50 लाख तक ले जा सकते हो। आज आप अकेले रोज़गार के लिए चिल्ला रहे हो, आप अपने रोज़गार से 10 और लोगों को रोज़गार दे सकते हो। भाई, ये सोच बनाओ अपनी। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या ये संभव है कि हर एक घर में किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी मिल सके? नहीं। बच्चे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई से, इतनी ज़्यादा मैंने पढ़ाई लिखाई की है, उसका फिर मतलब क्या रहा जब हमको यही सब करना है। भाई, पढ़ाई ज्ञान देती है, आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड करती है। व्यवसाय में भी अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपनी शिक्षा का इस्तेमाल आत्मनिर्भर बनने के लिए कर लो। आप कोई भी प्लेटफॉर्म होता है रोज़गार का मुद्दा, कौन ऐसा व्यक्ति है, मुझे एक बार बताइए, जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अपने को बता रहे हैं। मोबाइल तो सबके पास 20-20 हज़ार रुपये के हैं, अगर बेरोज़गार हैं तो इसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास बाइक है, अगर बेरोज़गार है तो कैसे फ्यूल मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई प्लेटफॉर्म मिला तो अपनी असफलताएं नहीं बताएंगे, बस रोना शुरू कर देंगे कि रोज़गार हमारे पास नहीं है। भाई, ऐसे देश का विकास नहीं होता है।
सरकार कोई भी रहे, ये तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि 100% लोगों को रोज़गार दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार एक रास्ता बनाती है आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए, उस व्यवसाय के लिए जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए सरकार सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको कम ब्याज पर लोन दिलवाती है। आपको बताता हूँ, मैं एक डिबेट देख रहा था, एक फेमस चैनल के ही पत्रकार इंडिया गेट पे कुछ नौजवानों का इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें एक शख्स था, नाम नहीं ओपन करूँगा, तो वो ज़्यादा ही बेरोज़गार चिल्ला रहा था। तो उससे ये पूछा गया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तो बोला कि 10th। पूछा गया कहाँ से किया, किस बोर्ड से किया है, तो वो बोर्ड नहीं बता पा रहा था, बोल रहा था कि बिहार से किया है। तो पत्रकार ने पूछा किस सब्जेक्ट से आपने हाई स्कूल किया है, तो वो टाल मटोल करने लगा। ऐसे लोगों को रोज़गार चाहिए जिनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं है। उससे फिर क्वेश्चन किया गया कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, उनका भी नाम नहीं से क्लियर कर पा रहा है। ऐसे लोग रोज़गार चिल्ला रहे हैं। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म को पर आपको इसी टाइप के लोग मिलेंगे, और जिनमें वाकई में योग्यता है, जो हैं इस लायक, तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल भी रही है। सरकारी नौकरी के लिए आपको क्वालिटी वो लानी पड़ेगी अपने अंदर। अब केवल डिग्री से काम नहीं चल रहा है। बहुत से सेंटर ऐसे हैं जहाँ से डिग्री नकल के द्वारा बन रही है। लड़के अब तो खैर कम हो गया, वरना बच्चे घर पर ही रहते थे, उनकी कापियाँ लिख जाती थी। तो जब इन स्कूलों के बच्चे रोज़गार चिल्लाएंगे तो कहाँ से रोज़गार मिलेगा। एंट्रेंस पास करने की क्षमता नहीं है, ये पता नहीं है हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल की, बात करेंगे रोज़गार से, बात करेंगे हमारे देश की विकास दर पर, जानकारी उनको अपने लेवल तक की नहीं है। तो भाई समय निकलता चला जाता है, आप रोज़गार चिल्लाते रहते हो। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही रोज़गार नहीं है। आप एक समय से पहले बेहतर डिसीजन लो, छोटा सही बड़ा सही एक व्यवसाय शुरू करो, आत्मनिर्भर बनो, और आपकी मेहनत ही ये रंग लाएगी कि एक दिन आप 10-15 लोगों को खुद रोज़गार देंगे।